नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से ईडी और जैकलीन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और उसका कारण है ईडी की चार्जशीट, जिसमें जैकलीन चुलमान दादू के फार्म हाउस वाली का भी नाम शामिल है। चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं वो काफ़ी हैरान करने वाली तो हैं ही, साथ में आंखें खोलने वाली भी हैं। जैकलीन की नेटवर्थ की बात की जाए तो 145 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और जब वो इंडिया आई थी तो उसके पास में बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं था। मतलब ये समझो कि लड़की बस 2 जोड़ी कपड़ों में आई थी, लेकिन भारत में आकर गोरी चमड़ी दिखाकर मैडम ने जो टांग उठाऊं मेहनत की, जो जी तोड़ मेहनत की, वो काबिले तारीफ़ है। जो लोग आज भी ये समझते हैं कि ये कलाकार हैं और अपनी मेहनत से इन लोगों ने जगह बनाई है, तो ऐसे लोगों के लिए ढेर सारी लानत उनको पार्सल कर दी जाएगी। लगभग 150 करोड़ की संपत्ति की मालकिन एक ऐसे इंसान से रिश्ता बनाती है जो ऑफिशियली क्रिमिनल है। वो जानती है कि उस इंसान की वाइफ है, लेकिन फिर भी करोड़ों के गिफ्ट लेती है। तो ऐसी औरत को कलाकार नहीं, हाई लेवल की प्रोस्टिट्यूट कहें तो गलत नहीं होगा। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जैकलीन 215 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में आरोपी है और उसने रंगदारी के पैसों से करोड़ों में गिफ्ट लिए हैं। और मजे की बात यह है कि जैकलीन ये सब कुछ जानती थी कि सुकेश ने ये सारे पैसे फ्रॉड करके कमाए हैं। ईडी ने ये बातें अपनी चार्जशीट में लिखी है। जैकलीन जेल में सुकेश से मिलने भी जाती थी। जैकलीन हर रोज सुकेश से वीडियो कॉल पर जेल में बात करती थी और जैकलीन वीडियो कॉल पर मीटिंग फिक्स करके जेल में सुकेश से मिलने जाती और कई कई दिन तक सुकेश के साथ में जेल में ही चक्की चलवाती थी। सुकेश जैकलीन की शक्ल पर इस कदर फिदा था कि उसने जैकलीन के लिए श्रीलंका में एक पॉश एरिया में एक महंगा घर खरीदा था। वो घर एक टूरिस्ट लोकेशन पर है और उसकी कीमत इंडिया में लगभग 6 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा जुहू मुंबई में भी एक आलीशान बंगला बुक कर दिया था और उसकी एडवांस पेमेंट भी कर चुका था। इस बंगले की कीमत जो है 10 से 12 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। सुकेश जेल में है और ये सारी प्रॉपर्टीज वो जो है पिंकी के थ्रू खरीदवा रहा था। पिंकी जो है जैकलीन को बहुत अच्छे से जानती है और जैकलीन को जो गिफ्ट दिए गए थे वो भी सारे पिंकी के थ्रू ही दिए गए थे। पिंकी जो है सुकेश की मैनेजर की तरह काम करती है और पिंकी बॉलीवुड में बहुत अच्छी पकड़ भी रखती है। यही वजह है कि सुरेश ने जो है पिंकी को ही जैकलीन से दोस्ती कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। पिंकी ने सुकेश और जैकलीन की दोस्ती कराई और इसके बदले में सुकेश ने पिंकी को भी करोड़ों रुपए दिए थे। जैकलीन सब कुछ जानते हुए सुकेश के वाटर पंप से पानी अपने कुएं में स्टॉक करती रही, क्योंकि बदले में उसे करोड़ों रुपए मिल रहे थे। लेकिन ये मैडम अपने आप को ईडी और कोर्ट के सामने विक्टिम की तरह पेश कर रही है। जैकलीन ने कहा कि सुकेश ने कभी नहीं बताया कि वो क्रिमिनल है और वो गिफ्ट लेते समय नहीं जानती थी कि वो एक फ्रॉड है, जबकि जैकलीन सब कुछ जानती थी। इसके अलावा एक और बात अब सामने आई है। जैकलीन अकेले सुकेश के वाटर पंप से पानी नहीं भर रही थी, बल्कि जैकलीन ने अपनी रियल छोटी बहन को भी सुकेश के पंप का पानी पिलवाया था और इसके लिए जैकलीन की बहन कई कई दिन तक सुकेश के साथ में जेल में रहकर अपनी ज़मीन का इंस्पेक्शन भी करवा चुकी थी। सुकेश को ज़मीन पसंद आई और उसने एक हेड पंप वहाँ भी गाड़ दिया। सुकेश जो है अब खुश था, दोनों बहनों को वाटर सप्लाई कर रहा था और दोनों बहनें भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उन लोगों को करोड़ों की कमाई हो रही थी। दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश थी कि उनके हाथ में एक ऐसा टुल्लू पंप लग चुका है जो पानी की जगह करोड़ों रुपए उगल रहा है। सुकेश ने खुश होकर जैकलीन के भाई और बहन की विदेश यात्रा को भी फाइनेंस किया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि सुकेश ने जैकलीन की बहन को 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 80 लाख रुपए गिफ्ट दिए थे और जैकलीन के भाई को लगभग 15 लाख रुपए गिफ्ट दिए थे। खुद जैकलीन को प्रॉपर्टी के अलावा लगभग 6 करोड़ रुपए के गिफ्ट मिले। जैकलीन और जैकलीन की बहन ने अपनी ज़मीन सुकेश को यूज करने को दी तो उन्हें जो है बदले में करोड़ों की कमाई हुई, यानी ये एक प्योर बिजनेस था। लेकिन सोचने वाली बात है कि जैकलीन के भाई को गिफ्ट क्यों मिले? उसने सुकेश को बदले में क्या दिया होगा? गंभीर सवाल है। सुकेश के साथ जैकलीन के ढेरों फोटोज़ वायरल हुए थे। वो फ़ोटो भी ईडी ने सबूत के तौर पर कोर्ट में जमा किए हैं। कई फ़ोटोज़ में जैकलीन जो है सुकेश के साथ में कपल की तरह दिख रही है और वो फ़ोटो अब सबूत का काम करेंगे। सुकेश ने जैकलीन को डायमंड की रिंग देकर प्रपोज किया था और उसे 50 लाख का घोड़ा, गधे ने घोड़ा दिया था, 9-9 लाख की बिल्लियाँ गिफ्ट की थी। इसके अलावा बैग, नेकलेस, ब्रेसलेट, शूज, बहुत सारा सामान था जो करोड़ों की कीमत में था। ईडी की चार्जशीट में लिखा है कि जैकलीन ने 7 करोड़ रुपए की तो केवल ज्वेलरी गिफ्ट में ली थी। इसके अलावा महंगी गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी, वो सारा सामान अलग है। यानी 50 करोड़ रुपए के आसपास का बिल बन गया था।
लेकिन सवाल ये भी आता है कि सुकेश एक एक्ट्रेस पर इतना पैसा क्यों लुटा रहा था। हाँ, इसके अलावा दूसरे नंबर पर नूरा फतेही का नाम आता है, जिस पर इतने ही पैसे लगभग लुटाए गए थे। और इस लिस्ट में जो है ये दोनों विदेशी चमड़ी ही शामिल नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की और भी कई ए लिस्टर एक्ट्रेस सुकेश के घाट का पानी पी चुकी हैं। इसमें एक नाम है जानवी कपूर का। जानवी कपूर को भी कथित रूप से लाखों रुपए के गिफ्ट मिले थे और ये गिफ्ट सुकेश की वाइफ लीना पॉल ने दिए थे। जानवी को ये गिफ्ट जो है एक इवेंट में शामिल होने के बहाने दिए गए थे और कथित रूप से इसके बाद जानवी और सुकेश की दोस्ती हो गई थी। जानवी से भी ईडी जो है कई बार पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन जांच का रिजल्ट क्या होगा आप इस बात से समझ लो कि चार्जशीट में जानवी का कहीं भी नाम नहीं है। जानवी के अलावा सारा अली खान के बारे में भी ये खबर आ चुकी थी कि सुकेश ने सारा को भी लाखों के गिफ्ट दिए थे और सुकेश सारा के लॉकर रूम में हाजिरी भी लगा चुका था कई बार जेल के अंदर ही। इन दोनों के अलावा भूमि पेडनेकर का नाम भी उस समय चर्चा में आया था कि भूमि ने भी जो है अपनी बंजर भूमि पर सुकेश का हल चलवाया था और बदले में लाखों के गिफ्ट भी लिए थे। हालांकि भूमि ने ईडी के सामने ये कहा था कि उसने ना तो कभी गिफ्ट लिए और ना ही वो कभी सुकेश से मिली थी। लेकिन ईडी ने उस समय भूमि से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की थी, लेकिन फिर अचानक से जानवी, सारा और भूमि का नाम मीडिया में आना जो है पूरी तरह से बंद हो गया। वैसे नूरा फतेही, जैकलीन और इन तीनों के अलावा बॉलीवुड की टोटल 15 एक्ट्रेस का नाम ईडी की लिस्ट में था और खबर तो यहाँ तक की थी कि सुकेश जो है इन सभी टैक्सियों की ड्राइविंग कर चुका था और सभी को लाखों और करोड़ों के गिफ्ट बांटे जा चुके थे। लेकिन सुकेश के टुल्लू पंप की बारिश में चुलमान दादू की चेली जैकलीन सबसे ज़्यादा नहीं थी। दरअसल जैकलीन पर सुकेश बेवजह मेहरबान नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। सुकेश जैकलीन के थ्रू बॉलीवुड की ए लिस्टर कलाकारों में अपनी पैठ बनाना चाहता था। इसके साथ ही एक खबर ये भी थी कि सुकेश जो है जैकलीन को अपने साथ अपनी टीम में शामिल करवाना चाहता था, क्योंकि जैकलीन एक बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती है और वो बॉलीवुड के सभी बड़े कलाकारों को अच्छे से जानती है। तो हो सकता है सुकेश जो है किसी बड़े कलाकार को जैकलीन के साथ मिलकर करोड़ों का चूना लगाता या जैकलीन को शोपीस की तरह यूज करके बड़े बड़े बिजनेसमैन पर हाथ साफ करता। लेकिन ये तय था कि सुकेश जो है जैकलीन को बड़ा लालच सिर्फ इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो उसे भी अपने साथ में मिलाना चाहता था और जैकलीन भी जो है आराम से सुकेश का साथ दे देती, क्योंकि इनके लिए पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। वरना 150 करोड़ रुपए की मालकिन होके भला इसे एक क्रिमिनल से गिफ्ट लेने की क्या मजबूरी होगी। ये एक हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूशन है जिसमें नाम एक्टिंग का आता है और काम खेत जुताई का। जैकलीन ने 1-1.25 साल में सुकेश से लगभग 50 करोड़ रुपए के गिफ्ट लिए, जिसमें प्रॉपर्टी और ज्वेलरी और गाड़ियां सब कुछ मिला के है। जबकि वो साल में अगर 4 फिल्में भी करती है तो भी जो है मुश्किल से 15-16 करोड़ रुपए ही कमा पाएगी। थोड़ा बहुत ये चुलमान दादू के फार्म हाउस पर जाकर ओवरटाइम करके कमा लेती है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जहाँ ये नाइट शिफ्ट चलाती है। इतने के बाद भी ये पूरे साल में 50 करोड़ शायद ही कमा पाती जो इसने एक जगह से कमा लिए। सुकेश ने जो है इस पर 50-60 करोड़ रुपए अगर खर्च भी किए तो वो उसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। सुकेश जेल में रहकर एक लग्जरी लाइफ जीता है और कोई भी उससे कभी भी मिल सकता है बेरोक टोक। उसके रूम में एसी, बेड, फ्रिज, सुविधा की सारी चीज़ें मौजूद हैं। 24 घंटे फ़ोन उसके पास में रहता है, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर काम करता है, यानी घर और दफ्तर सारा काम उसकी जेल की बैरक से होता है। और इसके लिए वो जो है हर महीने 1 करोड़ रुपए जेल के अधिकारियों में बांटता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये आज जो है सारी मीडिया और सरकार भी जानती है। तिहाड़ जेल में हर महीने 1 करोड़ रुपए बांटता और बदले में जेल का पूरा स्टाफ और खुद जेलर सुकेश को सलाम ठोकते थे। जब ये मामला मीडिया में खुला तो जेलर के साथ में जो है जितना भी वहाँ का स्टाफ था उन सबको सस्पेंड कर दिया और सुकेश को जो है उसकी पत्नी लीना के साथ में दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया। यानी सुकेश के पास आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है और वो बंदा इतना भोला है कि करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करता है। जिसको भी गिफ्ट देगा तो करोड़ों में और जेल में भी पैसे बांटता था तो करोड़ में। और जैकलीन तो उसकी फेवरेट ज़मीन थी जिस पर वो जेल में भी खेती करता रहता था। अब उसी खेती से फसल निकलने लगी है और उस फसल को ईडी काट रही है। ईडी भले ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जैकलीन का उसमें नाम आ चुका है, लेकिन एक सच ये भी है कि जैकलीन का कुछ नहीं होगा। बस 4-6 साल कोर्ट केस का ड्रामा होगा और एक अबला नारी को जो बेचारी परदेश में रहकर अपना पेट पाल रही है जैसे तैसे करके उसका शोषण होगा। बेचारी इतनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रही है, अपना पेट पाल रही है, लेकिन सीधे लोगों का ज़माना नहीं है। आज ये समाज जो है सबसे ज़्यादा तंग करता है तो सीधे लोगों को ही।
जब सारी दुनिया पहले लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बैठकर आराम से पकौड़े का स्वाद ले रही थी, तब भी ये अबला बेचारी चुलमान दादू के फार्म हाउस पर दिन रात मेहनत करने में लगी हुई थी। जो लोग सोचते हैं कि ये एक्ट्रेसेस मेहनत के दम पर सक्सेस होती हैं, वो जैकलीन जैसी एक्ट्रेस की ज़िंदगी को देख ले, फिर पता चल जाएगा कि ऐसी एक्ट्रेस कैमरे के सामने इतनी मेहनत नहीं करती जितनी हवाई जहाज़ पर बैठकर करती हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों की आइडल बनी हुई है। जैकलीन की इस हवाई सफ़र की कहानी में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।